99 करोड़ के बिजनेस में जो सबसे टॉप डीमार्ट है वो आप लोगों की टीम से आती है, यानी कि हमारे अयोध्या की जो डीमार्ट है वो लगभग 6 करोड़ से कुछ कम का बिजनेस 1 साल के अंदर किया है और इंडिया में नंबर 1 रैंक किया है। जबरदस्त ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली। बहुत अच्छी बात है। एंड इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो कंपनी के पास बहुत अवार्ड्स हैं। देश के अंदर भी अवार्ड्स मिले हैं, विदेश के अंदर भी अवार्ड्स मिले हैं। आप मेक इन इंडिया अवार्ड, आत्मनिर्भर भारत अवार्ड, कोविड वॉरियर अवार्ड, फिटनेस न्यूट्रिशन, इंडिया सिग्नेचर ब्रांड, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए MSME अवार्ड, ये सब अवार्ड्स हैं जो कंपनी को लगातार मिलते रहते हैं हमारे काम के लिए। काम क्या है, यहाँ पर बात पैसे की नहीं है। यहाँ बात पैसे की नहीं कि कंपनी कितने कितने करोड़ का बिजनेस करती है। यहाँ पर बात इस चीज़ की है कि कंपनी काम क्या करती है। आज के यंगस्टर्स को आप इस हॉल में देखिए तो 95% से ज़्यादा यंगस्टर्स बैठे हैं, एकदम नौजवान। और यंगस्टर्स को दिशा देने का काम, एक सही दिशा देने का काम हर कोई नहीं करता है, राइट। वो काम हम कर रहे हैं बीते 23 सालों से और इसके लिए हमको इतने सम्मान मिलते हैं। दोस्तों ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ने कंपनी को सर्टिफिकेट दिया है ये बोल के कि जहाँ एक तरफ हम दूसरे लोगों से हमें टैक्स जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है, छापामारी करनी पड़ती है, वहाँ पर एक स्मार्ट वैल्यू है जो समय से पहले अपना टैक्स भर देती है और उसके लिए सम्मान देना चाहते हैं हम आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अपना GST समय पे और समय से पहले भरने के लिए ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इशू किया है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड ये 2 सर्टिफिकेट मैंने अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि ये अभी हमें 15 दिन पहले ही मिला है। 2 स्टेट्स में हमें 15 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने अप्रिशिएट किया है और ये सर्टिफिकेट दिया है। तो 2 स्टेट कौन कौन से हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अभी 15 दिन पहले ही हमें सम्मानित किया गया है। तो उसके बाद रवि कुमार दहिया हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे, इंटरनेशनल रेसलर। उसके अलावा कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मिथुन चक्रवर्ती, PV सिंधु, अनुपमा सिन्हा, श्रीकांत कदम, सोहानी खान, ये सभी सेलिब्रिटीज कंपनी के प्रोग्राम में आते रहे हैं। और यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी किसी गलत कंपनी के साथ में अपना नाम नहीं जोड़ता है। और इतने सारे सेलिब्रिटी का इस कंपनी के साथ में जुड़ना ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी एथिकल और कितनी लीगल है। 100% कहते हैं 100%, 0.1% भी कोई दाग नहीं है इस कंपनी पे, 0.1% भी कोई दाग नहीं है। जिसको जहां जो चेक करना है कर ले। स्मार्ट वैल्यू 23 सालों से जो काम कर रहा है बिना दाग के, ये हर कोई नहीं कर पाता है। और इसीलिए इतने सारे सेलिब्रिटी, इतने सारे मान सम्मान हमारी कंपनी के साथ में जुड़ते रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों उसके अलावा 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है हमारी कंपनी ने। पहली बार कलकत्ता में 8000 एसोसिएट्स को मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया हेलमेट बना के एक दुनिया को मैसेज दिया कि बाइक स्कूटी पर जब भी चले हेलमेट पहने। मैंने बिहार में भी देखा बहुत लोग हेलमेट नहीं पहनते, पता नहीं क्यों नहीं पहनते हैं। हेलमेट पहनने से कौन सा नुकसान हो जाता मुझे समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जितने भी माँ बाप बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूँगा कि सड़क पे कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, ठीक है। कई बार हमारी गलती होती है, कई बार सामने वाले की गलती होती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो नुकसान दोनों का होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। और इस नुकसान में कई बार नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि एक आंकड़ा कहता है कि हर साल 2 लाख लोग लगभग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इन 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर वो सिर्फ हेलमेट पहन ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा हेलमेट रखें अपने पास और जब भी बाहर निकले, थोड़ी दूर भी जाना हो, हेलमेट पहने। तो ये हमने विश्व को मैसेज दिया और आज मैं स्टेज से भी आपको कहना चाहूँगा। उसके बाद हमने पानी को बचाने के लिए दिल्ली में दूसरा रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी पानी की बोतल का निर्माण करके हमने एक बार विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसकी खबर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग मीडिया में छपी, जिसमें आज तक जैसे न्यूज़ चैनल में भी खबर आई और सारी पेपर कटिंग आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये भी उसी प्रोग्राम का है। तो ये सब चीज़ें रही। दोस्तों लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि अब हम डॉक्टर्स के साथ में भी डिस्कशन कर रहे हैं, उनके साथ में भी प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमने 4-5 दिन पहले सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में हमने एक डॉक्टर एप्रिसिएशन प्रोग्राम किया था, जहाँ पर डॉक्टर्स को इन्वाइट किया, उनको स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताया और डॉक्टर कैसे स्मार्ट वैल्यू से इनकम कर सकते हैं ये उनको समझाया। और 16 डॉक्टर्स ने सोलापुर में प्रोग्राम हुआ, ये कोइंसिडेंस है, और 16 डॉक्टर्स ने
ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन स्मार्ट वेल्यू में कर दिया है, करेक्ट। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लास्ट ईयर 700 से ज़्यादा सिल्वर अचीवर्स को हमने कवर किया, BMT कैंप्स किए, पेरेंट्स मीट किए, विलेज मीट्स किए। बाकी और भी ब्रांच लेवल की एक्टिविटी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। दोस्तों, प्लांटेशन एक्टिविटी लगातार करते रहते हैं, पेड़ लगाने की मुहिम हमने चला रखी है और पूरे देश में प्लांटेशन एक्टिविटी होता है। और ये मीडिया या वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए, उनको और बल देने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए हम लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ये उन्हीं का एक प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें जो लेडी दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर लीला जोशी हैं, जो कि रतलाम से हैं, MP से, और ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं। इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है और ये स्मार्ट वेल्यू के काम को सराहने के लिए हमारे प्रोग्राम में आई थी और एक शानदार स्पीच भी इन्होंने दिया था। तो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत भी आती हैं जो स्मार्ट वेल्यू के काम को सराहती है। मीडिया में भी ये चीज़ आई थी। उसके अलावा अलग अलग स्टेट में आप देखिए तो अलग अलग जगह पर हम वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति का तहत प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें बर्दवान है, जमालपुर बिहार है, चौरी चौरा यूपी है, कोलकाता है, बेलगाम है, बेगूसराय है। मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ नहीं है। मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, 100 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं। लेकिन अगर मैं इतनी पिक्चर्स लगा दूंगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटा में सिर्फ यही दिखा सकता। तो मैंने सिर्फ सिलेक्टेड कुछ लगाई है। उसके बाद कुछ और एक्टिविटी, हाथों को साफ रखने के लिए भी हम एक्टिविटी करते हैं। CSR रोड सेफ्टी, ये जो तीसरी पिक्चर आप देख पा रहे हैं, वो मेरठ के MLA है रफीक अंसारी, जो सड़क पे हमने पुलिस के साथ मिलके अगेन हेलमेट पहने और लोग सड़क पे सही तरीके से बर्ताव करें, उसके लिए हमने प्रोग्राम किया था। तो उसमें सम्मिलित हुए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देन फार्मर्स मीट हो गया, देन प्लांटेशन हो गया। ऐसी लगातार एक्टिविटी करते रहते हैं। आज भी मैं अपनी टीम को करीब 7 एक्टिविटीज दे के आया हूँ प्रमोट करने के लिए। तो हर रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है और स्मार्ट वेल्यू का नाम लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल के अंदर बैठ रहा है। होता क्या है, जब भी हम किसी एरिया में प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ के लोगों को पता चलता है कि कोई कंपनी है जो पैसे से ऊपर उठकर, पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे से ऊपर उठ के इंसान को इंसान बनाने का सोचती है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने का। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में, जी बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जहाँ पर आए दिन न्यूज़ चैनल खोल लो तो आदमी नेगेटिव हो जाए। कोई भी न्यूज़ चैनल अगर खोल ले तो आधे घंटे में दिमाग खराब हो जाता है। रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और वो कौन करता है? वो भी यंगस्टर ही कर रहे हैं, हर जगह यंगस्टर ही कर रहे हैं। तो एक तरफ वो यंगस्टर है जो इस तरह से अपने देश को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को कलंकित कर रहा है, और दूसरी तरफ स्मार्ट वैल्यू में आए हुए यंगस्टर हैं जो डे 1 से ये सीखते हैं कि माँ बाप का नाम कैसे रोशन करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे गाड़ी लेनी है, कैसे घर लेना है, कैसे वो सारे सपने पूरे करने हैं जो हमारे माँ बाप ने देखे और हमने देखे। तो ये दिशा और ये सोच हर कोई नहीं देता है। तो एक तरफ वो लाइफ है, एक तरफ ये लाइफ है। बस चुनाव का फर्क है, जो वो लाइफ चुनेगा वो भी न्यूज़ में आएगा लेकिन गलत चीज़ों के लिए आएगा, और जो ये लाइफ चुनेगा ये भी न्यूज़ में आएगा लेकिन सही चीज़ों के लिए आएगा। तो दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू 23 सालों से यही कर रही है और इन्हीं एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी है जो पैसे से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचती है, और वो है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। और भी देखिए सारी एक्टिविटीज आपकी स्क्रीन पे है, अलग अलग जगह की है। उसके बाद प्लास्टिक यूज़ ना करें इसके लिए भी एक्टिविटीज़ वगैरह है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम करते हैं कई तरह का। ये देखिए रोड सेफ्टी के तहत प्रोग्राम किया वो है, और सब अलग अलग, ये इलाहाबाद में किया था प्रोग्राम, इसमें है। देन दोस्तों, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि रिलेटेशन है। हमने 300 करोड़ का टारगेट इस बार सेट किया है कि हम सब मिलकर स्मार्ट वैल्यू के ऑफिशियल्स और लीडर्स और हर एक एसोसिएट मिलकर इस साल 300 करोड़ का बिजनेस करेंगे। एंड इस साल की शुरुआत में ही एक बड़ा प्रोग्राम हमने किया विजय भवन के नाम से, जो कोलकाता में किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो आई। और मैं आपको बताऊं कि श्री हेम पांडे जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, जिनके देख रेख में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस लिखी गई, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को मंजूरी दी, वो इंसान, वो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए थे। उसके बाद FDSA के जनरल सेक्रेटरी किशोर वर्मा आए थे, देन प्रोफेसर शांतनु रे आए थे, और श्री भगवान रॉय आए थे। ये भी प्रोफेसर है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये इंसान के दोनों पैर नहीं है, और लेकिन जब मैं इनको प्रोफाइल बना रहा था ना,
तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसके पास दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों कान सही चलते हैं, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ ठीक है, वो इंसान का मोटिव, वो इंसान कई बार कुछ नहीं कर पाता। एक इंसान जिसके पास दोनों पैर नहीं है, जो व्हील चेयर पे है, वो पूरी दुनिया में जाके लेक्चर देता है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, कि ट्राइबल्स को आगे बढ़ाना है। तो दोनों पैर ना होते हुए इतनी बड़ी सोच। तो दोस्तों, हमारा अंग, हमारी कमियां, हमारा बोलने का स्किल, हमारा पर्सनैलिटी, ये कभी रुकावट नहीं बन सकता है। रुकावट सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। अगर हम ठान लेंगे कि मेरे पास जो है वो है, अब इसके साथ में आगे बढ़ के मुझे कुछ बदलाव करना है, तो बदलाव निश्चित ही होगा और 100% होगा। ये उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है श्री भगवान का। तो ये हमने किया था। और इसमें बहुत बता दूं कि दीपांकर रैना, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, ये भी इस प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। और इनको स्मार्ट वैल्यू की एनर्जी, स्मार्ट वैल्यू का विजन, स्मार्ट वैल्यू की सोच इतनी ज़्यादा पसंद आई कि ये अब स्मार्ट वैल्यू का ऑफिशियली हिस्सा बन चुके हैं। ये स्मार्ट वैल्यू में आ चुके हैं और अब ये स्मार्ट वैल्यू के लिए काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे चीफ गेस्ट रहे वो भी हमारे कंपनी में आ चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी इनको मार्केट में देखने का मौका मिलेगा। अगेन कुछ और पिक्चर्स, देन बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने नया रिटेलर्स क्लब लॉन्च किया। हमने किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग लैब बनाने जा रहे हैं। हमने क्या क्या किया है मैं उस पर थोड़ा सा समझा लेता हूँ। एक तो हमने डायरेक्ट रेफरेंसिंग क्राइटेरिया को 100 माइल से 75 माइल्स किया, ये उसके कॉम्बोज है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आज इमिग्रेशन का दिन है और आज आप लोग थोड़ा अलग रूम में रहते हैं, लेकिन तो कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग लैब, दोस्तों, एक किसान अपने खेत की मिट्टी को उठाकर पैक करके जनरली भेजता है एक लैब के अंदर, जहाँ से उस मिट्टी का जांच करी जाती है और उसको बताया जाता है कि इसकी इस मिट्टी में क्या कमी है, जिसकी पूर्ति करके वो और ज़्यादा फसल को अच्छे तरीके से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू, ऐसे ऐसे बहुत सारे लैब है इंडिया में, लेकिन अब स्मार्ट वैल्यू अपना खुद का सॉइल टेस्टिंग लैब कलकत्ता में डेवलप करने जा रहा है, स्टेब्लिश करने जा रहा है, जहाँ